वेणु गीत का वर्णन। जब तक श्री कृष्ण घर में रहते हैं, गोपियां श्री कृष्ण के दर्शन करती हैं। जब गोचारण के लिए वन में चले जाते हैं, उनका दिन कटना कठिन हो जाता है। तो अपना वियोग दूर करने के लिए क्या करती हैं? एक दूसरे से श्री कृष्ण की चर्चा करते हैं, क्योंकि चर्चा करने से वियोग दूर होता है। हनुमान जी ने सीता जी को यही संदेश सुनाया श्री राम जी का, मां कहिहु ते कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जान न कोई, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन रहत सदा तो ही पाही, जान प्रीति रस इतने ही माही। मां, प्रभु ने कहा है कहने से दुख दूर होता, पर मैं किससे कहूं? कोई योग्य हो उससे ही कहा जाता है मन की बात। अपने मन से कहूं, पर मन तो निरंतर तुम्हारे पास रहता है। कहने से दुख दूर होता है, इसलिए गोपियां जब गोचारण कृष्ण चले जाते हैं तो घर में उनकी चर्चा करती हैं, वही वेणु गीत है। कौन कहता है भक्ति से ज्ञान नहीं होता है? यहाँ गोपियां ऐसा वर्णन कर रही है जैसे उनके सामने कृष्ण है। कृष्ण गए हैं वन में, पर यहाँ का जो वर्णन है वह ऐसा वर्णन है जैसे उनके समक्ष कृष्ण खड़े हैं। एक गोपी ने कहा, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम्, बिभ्रदवासः कनक कपिशम्, वैजयन्तीं च मालाम्, रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया, पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं, प्राविशद्गीत कीर्तिः। श्री कृष्ण ने मोर मुकुट धारण किया है, वैजयंती की माला पहना, पीतांबर धारण किया है और अपनी अधरों पर बंसी रखी है और उनके छिद्रों में अंगुली रखी है और बजा रहे हैं। अपने चरण से वृंदावन को पावन करते हुए विचरण कर रहे हैं। हे गोपियों, जब कृष्ण बंसी बजाते हैं तो हिरनियां श्री कृष्ण के पास आ जाती हैं, टकटकी लगाकर कृष्ण को देखने लगती है। वो बंसी ध्वनि सुनती, बंसी ध्वनि सुनकर के यमुना का जल प्रवाह रुक जाता और वह अपनी तरंग रूपी हाथ से कमल के पुष्प का उपहार लेकर कृष्ण की युगल चरणार बिंदु में समर्पित कर देती है। श्री कृष्ण की बंसी जब बजती है तो बछड़े घास खाते हैं, वो ना कौर को अंदर ले जाते हैं ना बाहर ले जाते। ये बंसी आंख वालों की, जो आंख वाले हैं उनकी आंख की सार्थकता किसमें है? श्री कृष्ण गोचारण करके लौट रहे हो या गोचारण करने के लिए जा रहे हो और श्री कृष्ण के दर्शन करे, यही आंख की सार्थकता। इन नेत्रों की सार्थकता किसमें है? भगवान के दर्शन करने में।
इन नेत्रों से यदि भगवान के दर्शन नहीं हुए, ये नेत्र निष्फल है। बिंदु जी ने बांसुरी के संबंध में एक पद लिखा। बिंदु जी ने कहा, ये बांसुरी प्रेम को जगाने वाली। कृष्ण के पास बांसुरी नहीं होती तो उनको राधा भी नहीं मिलती। बांसुरी ने ही तो राधा दिलाया। यूं मधुर मुरली बजी घन श्याम की, 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 यूं मधुर मुरली बजी घन श्याम की। धूम घर घर में मची घन श्याम की, धूम घर घर में मची घन श्याम की, यूं मधुर मुरली बजी घन श्याम की, यूं मधुर मुरली बजी घन श्याम की। हो गया मुरली कयास कर कुल जहां, हो गया मुरली कयास कर कुल जहां, हो गया मुरली कयास कर कुल जहां, मुरली आस के हो गई घन श्याम की, मुरली आशिक हो गई घन श्याम की। धूम घर घर में मची घन श्याम की, धूम घर घर में मची घन श्याम की, यूं मधुर मुरली
का बिंदु बरसाती न जो, शान घट जाती सभी घन श्याम की, शान घट जाती तभी घन श्याम की। धूम घर घर में मची घन श्याम की, धूम घर घर में मची घन श्याम की। यो मधुर मुरली बजी घन श्याम की, 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 मैं मुरली धर की मुरली लई। राधा कृष्ण दोनों मुरली बजाते हैं। मुरली एक ही है, दोनों बजाते हैं। कलप बेल श्री राधिका, मोहन श्याम तमाल, दोनों मिले कई भये, श्री राधा बल्लभ लाल। मैं मुरलीधर की मुरली लई, और मुरलीधर लिए मेरी माला। मैं मुरली अधरान धरी, मुरलीधर धरे मेरी माला। मैं मुरलीधर की मुरली भई, और मुरलीधर भये मेरी माला। कितना सुंदर भाव है, युगल सरकार है। भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए गोपियां प्रातः काल उठती है और कात्यायनी देवी की मूर्ति बनाकर जमुना स्नान करके पूजन करती है, वरदान मांगती। यही तो